हेलो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक हमारा मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में हम ज़्यादातर बात फंक्शन जो चैप्टर हम पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर वहाँ भी करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि फंडामेंटल्स के अंदर ये चीज़ यूज़ में आने वाली है और एक जगह मैंने मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात बताई थी आपको। ठीक है ना, तो मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ इसी से निकल के आता है, लेकिन वो इनिक्वेशन वाला टॉपिक चल रहा था तो मैंने वहाँ इनइक्वालिटीज़ के अंदर मॉडुलस के बारे में बता दिया था, थोड़ा बहुत ब्रीफ में आपको बता दिया था और उससे बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। लेकिन मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ को ब्रॉड लेवल पे और उससे कि मॉडुलस इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम थोड़ा उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, देखो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, किस तरह का बिहेवियर होता है, ठीक है ना, इसका मैथमेटिक्स में किस तरीके एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखो मॉडुलस फंक्शन के बारे में जब बात करते हैं यानी कि वेरिएबल क्वांटिटी के बारे में बात करता हूँ और वेरिएबल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से। ठीक है, तो x और इस अगर x पे मैं मॉड अप्लाई कर देता हूँ तो इसे बोलते हैं हम मॉडुलस ऑफ x, यानी कि मॉड ऑफ x। ये जो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन डिनोट करती है किस चीज को, मॉडुलस को। ठीक है, मॉडुलस ऑफ x का मीनिंग जो होता है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या मीनिंग होता है कि अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो x बन जाएगा, x इक्वल्स टू 0 हुआ तो 0 हो जाएगा और x लेस देन 0 हुआ तो माइनस ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, ये मॉडुलस ऑफ x के बारे में हम बात करके आए थे। ठीक है, ये मीनिंग है, ये पार्ट में ब्रेक हो गया। ठीक है, अब इसी चीज का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ मॉडुलस फंक्शन का, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो ग्राफ इसका बहुत जरूरी है ताकि इसके बिहेवियर को हम समझ सकें। ठीक है ना, देखो किसी फंक्शन का ग्राफ तभी बना सकता है जब उसके पास दो क्वांटिटीज है। दो क्वांटिटीज मतलब क्या, एक इनपुट और दूसरा क्या, आउटपुट। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिफाइन करने के लिए मैंने दो वेरिएबल कंसीडर कर लिए, x एंड y। x इनपुट हुआ और y जो हुआ हमारे लिए आउटपुट हुआ। ठीक है, तो देखो अब अगर ग्राफ 9th-10th क्लास में हम ग्राफ पढ़ के आए, उसके अंदर ये एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है और ये वाई एक्सिस होता है जिसे हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के बीच में हम ग्राफ को किस तरीके से डिनोट करते हैं उस चीज को समझना। देखो ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है तो ग्राफ बनाना सीख के आए हो। देखो कैसे बनाते थे, x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करने पर y आएगा। देखो x और ये हुआ y, x की वैल्यू सपोज मैंने 0 पुट की तो 0 पुट करने पे क्या आएगा, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 0 आएगा। देखो यहाँ से भी समझ सकते हो और इधर से भी समझ सकते हो, दोनों जगह से हम समझ सकते हैं। x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 पुट करता हूँ तो x इक्वल्स टू 1 यानी कि x की वैल्यू 1 है तो क्या हुआ, x ग्रेटर देन 0 हुआ, यानी कि ये कंडीशन आई। तो इस पार्ट में फंक्शन कौन सा काम में लेंगे, हम ये काम में लेंगे, तो x की वैल्यू 1 हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 पुट करने पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू x, यानी कि ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू माइनस x, यानी कि y इज इक्वल्स टू x कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 है। y इज इक्वल्स टू 0 होगा कब, जब x 0 है, और y इज इक्वल्स टू माइनस x होगा कब, जब x लेस देन 0 है। ठीक है, तो देखो x इक्वल्स टू 0 यानी कि ये वाले पार्ट में से काम आएगा, x इक्वल्स टू 1 इस पार्ट में से आएगा, और x इक्वल्स टू का मैं 2 पुट करता हूं तो कौन से पार्ट में से काम आएगा, x इक्वल्स टू 2 भी कहां जाएगा, x ग्रेटर देन 0 वाले पार्ट के अंदर। तो यहाँ वैल्यू कितनी जाएगी, 2 ही हो जाएगी। ठीक है, ये हमने पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर लिया। अब नेगेटिव वैल्यू पुट करके देखते हैं। सपोज मैं इसके x की वैल्यू -1 पुट करता हूं तो -1 पुट करने पर देखो x की वैल्यू -1 तो क्या हुआ, x लेस देन 0 हुआ, इनइक्वालिटी के अंदर से सब पढ़ के आए हम। ठीक है, x लेस देन 0 हुआ तो लेस देन 0 यहाँ पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ लेस देन 0 यानी कि -1 जाएगा तो माइनस ऑलरेडी बाहर और इस x की क्या आएगा, -1 आएगा, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ पे 1। ठीक है, ऐसे ही जब -2 पुट करूंगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझेगी बात। ठीक है, तो देखो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो पॉइंट्स हैं पॉइंट को प्लॉट कर दो। 0,0 कोऑर्डिनेट्स ये बने ना, 0,0 ये कोऑर्डिनेट क्या बना, 1,1 1,1 ये यहाँ प्लॉट कर दिया मैंने। ठीक है, 2,2 2,2। ठीक है, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनती चली जा रही है, बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन x इक्वल्स टू y की स्ट्रेट लाइन बन गई, y इक्वल्स टू x की स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 1,1 0,0 1,1 2,2 इस तरीके से। ठीक है ना, फिर -1,1 -2,2 ये देखो ये लाइन बनाएंगे हम। ठीक है, देखो -1,1 -1,1 नेगेटिव x पुट किया, पॉजिटिव बनाया, -2,2 नेगेटिव -2 पुट किया, +2 आया। ठीक है, समझा की बात।
इस तरीके से हमारे पास ग्राफ बनेगा इसका y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का। तो ग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है हमको, वी शेप ग्राफ दिखाई दे रहा है, कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऑलवेज कैसा होगा, वी शेप ग्राफ ऑलवेज हमारा रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, वी शेप ग्राफ जो हमारा रहेगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखो अब इस चीज के बारे में बात करें हम, तो देखो इसका मतलब क्या है कि मॉड ऑफ एक्स को जब मैं हटाऊंगा तो यानी कि वो या तो पॉजिटिव होता है, यानी कि इस चीज को कंबाइंड फॉर्म में अगर मैं लिखता हूं तो मैं ऐसा लिखता हूं y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, इसको मैं कन्वर्ट करता हूं तो ऐसा लिखूंगा ना, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड माइनस x लेस देन 0। इस दो कंडीशन को मैंने कंबाइंड फॉर्म में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो देखो ग्राफ समझ में आ गया हमको, फंक्शन का बिहेवियर हमें समझ में आ गया है। अब बात करते हैं इसकी इक्वेशंस और इन इक्वेशंस के बारे में। ठीक है ना। देखो मॉडुलस फंक्शन, अच्छा इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड ऑफ एक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड फंक्शन क्या कहती हैं, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी टाइप के मॉडुलस के अंदर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, रियल नंबर में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, इमेजिन कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिन रियल नंबर्स दोनों के अंदर ये टॉपिक पढ़ा जाता है। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए मॉड ऑफ एक्स है और उसका अगेन मैं मॉड करता हूँ तो वैल्यू क्या रहेगी, मॉड ऑफ एक्स ही रहेगी। यानी किसी भी मॉडुलस का कितने टाइम मॉडुलस हम फाइंड कर ले, वैल्यू क्या रहती है, मॉड ऑफ एक्स से जो वैल्यू आएगी वही आउटपुट हमारा रहेगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन x इंटू वाई, यानी कि दो क्वांटिटी, दो डिफरेंट क्वांटिटीज मल्टीप्लीकेशन में x इंटू वाई है और मॉड है, तो मैं इन दोनों को सेपरेट कर सकता हूँ। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या कहती है इसकी, थर्ड कंडीशन कहती है कि x अपॉन वाई मॉड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x अपॉन मॉड ऑफ वाई, यानी कि अगर डिवीजन में है तो डिवीजन के अंदर भी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं। ठीक है, समझ की बात। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगर हम देखो हमने बात कर ली इसके बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में, डिवीजन के बारे में। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम एडिशन के बारे में। तो x प्लस वाई मॉड, ठीक है, तो x प्लस वाई मॉड, क्या मैं इस x प्लस वाई मॉड को मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y लिख सकता हूं। इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। सपोज मैंने x की वैल्यू 1 ली और y की वैल्यू 2 ली, तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 लेता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस 2 3, LHS के अंदर देखिए अगर हम, अगर RHS के अंदर देखते हैं तो भी क्या आएगा 1 प्लस 2 यानी कि हो जाएगा 3। बात सही है, सही है कि नहीं है। ठीक है, जब मैंने दोनों को क्या लिया, सेम साइन का लिया, यानी कि 1 प्लस 1 और प्लस 2 यानी कि दोनों सेम साइन के हैं। ठीक है, केस 2 अगर कंसिडर करता हूं, दोनों सेम साइन लेता हूं दोनों, लेकिन दोनों नेगेटिव साइन लूंगा मैं। ठीक है, दोनों पॉजिटिव लिए दोनों नेगेटिव, यानी कि अब मैं लेता हूं x इक्वल्स टू -1 और y इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब लेने पर देखो क्या होता है, -1 -2 कितना हो जाएगा, -3, मॉड -3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही RHS में अगर हम देखेंगे तो -1 मॉड प्लस -2 मॉड, देखो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि हो जाएगा 3। तो अभी वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 इक्वल्स टू 3, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS किस चीज के लिए, अगर दोनों के साइन पॉजिटिव लिए और दोनों के साइन नेगेटिव लिए। अब थर्ड केस क्या बन सकता है, जब मैं दोनों के साइन अपोजिट लूं, यानी कि ठीक है, तो थर्ड केस अगर हम लेते हैं दोनों के साइन अपोजिट लेने का, यानी कि x इक्वल्स टू 1 लिया और y इक्वल्स टू मैंने -2 लिया, तो भी बात सेम रहेगी क्या, ये चीज हमें चेक करनी है। देखो 1 -2 मॉड कितना हो जाएगा, -1 का मॉड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ करते हैं मॉड ऑफ 1 प्लस माइनस ऑफ मॉड ऑफ 2 इज टू 1 प्लस 2 इज टू कितना आया 3, यानी कि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। कब, जब दोनों के साइन हमने कैसे लिए हैं, अपोजिट लिए हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात। ठीक है, अब जब दोनों के साइन हमने अपोजिट लिए हैं तो ये कंडीशन हमारी इक्वल नहीं आ रही है। अब इक्वल नहीं आ रही है तो किसकी इक्वल आ रही है, देखो तो क्या रिलेशन बन रहा है हमारे पास, यानी कि हर केस के अंदर अगर मैं समझूंगा तो उन केसों में जब दोनों के साइन अपोजिट रहेंगे तो यहाँ दोनों का सब्ट्रैक्शन होना ही है। समझ रही कि नहीं बात, जब दोनों के साइन सेम थे तो दोनों प्लस हुए। ठीक है, जब दोनों के साइन अपोजिट रहेंगे यानी कि यहाँ तो सब्ट्रैक्शन होना ही है, लेकिन इस RHS के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला ना उसने दोनों के अपोजिट साइन लेने का। वो तो इधर भी मॉड है और उधर भी मॉड है, दोनों को क्या कर दे, प्लस कर देगा, प्लस करने के बाद दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होने के बाद रिजल्टेंट क्या आएगा, मैक्सिमम ही आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं, अब कंडीशन जो मैं अप्लाई यहाँ जो मैं लिखूंगा इनइक्वालिटी, यहाँ जो मैं लिखूंगा कंडीशन क्या लिखूंगा, लेस देन और इक्वल्स टू, ये छोटा हो सकता है कि देखो छोटा ही आया था ना,
लेस देन इक्वल टू, लेस देन कब था, जब स्मॉलर कब है क्वांटिटी, जब दोनों के साइन अपोजिट है तब, और इक्वल कब है, जब दोनों के साइन सेम है। तो लेस देन इक्वल टू दोनों कंबाइन करके लिख दिया मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैं और इसको लिख देता हूं ताकि तुम्हारे समझ में आएगी बात बाद में भी। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे, यहां से हमने लिखा इस चीज को, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, दो पार्ट में ब्रेक करके मैं लिख रहा हूं mod of x plus y is equals to mod of x plus mod of y if x and y are of same sign, are of same sign। ठीक है, और mod of x plus y is less than mod of x plus mod of y if x and y are opposite इन साइन। ठीक है, समझे एक बात, क्लियर हुई चीज, ये कंडीशन आपको क्लियर होगी होगी इनइक्वालिटी। ठीक है ना, आगे बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ली हमने। फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर मैं देखूं, देखो इस चीज को हमने यहां पर मैंने प्लस की फॉर्म में लिखा, अब जरूरी थोड़ी यहां बीच में जो साइन आ रहा है प्लस ही रहे, भाई यहाँ तो हमने देख लिया कि ये साइन प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन क्या यहाँ पर ऑलवेज प्लस ही रहेगा। मान लीजिए अगर मैं यहाँ माइनस साइन लगा के देखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये लिखता हूँ अगर मैं, तो उस केस में सिचुएशन क्या रहेगी, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई वाली कंडीशन तो हमने इसके दो पार्ट चेक कर ही ली थी। कंडीशन नंबर 1 हमने ली थी कौन सी, दोनों के सेम साइन थी। कंडीशन नंबर 2 कौन सी ली थी हमने, दोनों के सेम साइन लेकिन नेगेटिव साइन। ठीक है, और कंडीशन नंबर 3 क्या ली थी, दोनों के अपोजिट साइन, यानी कि जब दोनों के अपोजिट साइन आए तो यहाँ माइनस साइन तो आ ही गया, यानी कि इस जगह माइनस साइन की तो बात हम कर चुके हैं। बात आती है इस जगह पर नेगेटिव साइन होने की, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन कर देता हूं तो इस मॉड्यूलस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो चीज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर समझेंगे। ठीक है, तो देखो मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, या फिर यूं कहें इस बात को कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई को आप दोनों के मॉड के डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो क्या, यानी कि यहाँ देखो दोनों के एडिशन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया हमने इसको, और यहाँ पर दोनों के डिफरेंस की फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो क्या कंडीशन हमारे पास यहाँ पर बन के आएगी। ठीक है, देखो अगर मैं दोनों के सेम साइंस लेता हूँ तो दोनों के सेम साइन लेने पर क्या कंडीशन हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर हम समझेंगे तो x और y दोनों के सेम साइन अगर लेता हूँ तो 1+2, तो 1+2 लेने पर क्या बन जाएगा, 1+2 लेने पर बन जाएगा 3। ठीक है, और 1+2 लेने पर 3 बन जाएगा, तो यहाँ अगर मैं देखूंगा तो 1 - 2 इज -1, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, इससे ग्रेटर हो गई। दोनों के सेम साइन लेने पर, दोनों के सेम साइन लेकिन नेगेटिव लेते हैं तो भी बात यही रहेगी, क्योंकि हम माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। दोनों के पहले सेम साइन लेते हैं, सेम साइन लेते हैं तो 1 और 2 लेंगे हम, तो 1 और 2 लेने पर क्या रहा था, ये ग्रेटर रहा था। दोनों के सेम साइन, दोनों का सेम साइन लेंगे लेकिन नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा, -1 -2 -3 का कितना यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर अगेन कितना बनेगा, वही रिमेनिंग अभी भी क्या रहेगा हमारे पास, -1 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन दोनों के साइन अगर मैंने अपोजिट कर दिए, यानी कि एक लिखा मैंने 1 और दूसरा लिखा मैंने -2, तो रिजल्टेंट कितना आ रहा है, -1, और यहाँ पर कितना, यहाँ रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 -2। ठीक है, यहाँ से आएगा 1 मॉड माइनस मॉड ऑफ 2, कितना यहाँ पे 1 आया, और यहाँ पे कितना आएगा, -1 आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर नेगेटिव साइन भी ले रहे हैं हम तो क्वांटिटी कैसी रहने वाली है, ग्रेटर क्वांटिटी रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन का साइन अप्लाई कर देते हैं। इक्वल्स टू लगाऊं कि नहीं लगाऊं, इक्वल्स टू ये हो सकता है जब x और y दोनों की वैल्यूज कैसी हो जाए, 0 हो जाए, तो यहाँ पर हम इक्वल्स टू भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ की बात। अच्छा, तो अब एक नोट डाल के और हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर इस केस में, इन दोनों केस को कंबाइन करके नोट डाल के हम ये चीज लिख सकते हैं कि बोथ इनइक्वालिटी satisfied if both inequality also satisfied if at least one of them is 0।
यानी कि दोनों इक्वलिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब दोनों में से कोई भी एक क्या रहा है, जीरो है, दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल जीरो है, यानी कि अगर मैं x को जीरो कर देता हूँ तो देखो ये जीरो हो गया, तो मॉड ऑफ y क्या आएगा, मॉड ऑफ y के इक्वल आएगा। बात सही है, ठीक है। यहाँ पर अगर दोनों में से कोई भी एक अगर हम जीरो कर देते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगी कंडीशन, मॉड ऑफ x तो ग्रेटर देन जीरो रह जाएगी, ठीक है, समझे एक बात, ठीक है ना। और बाकी की अदर जो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, तो बाकी अदर प्रॉपर्टीज हम इनइक्वालिटी ऑफ मॉडुलस के अंदर पढ़ के हम लिख चुके हैं प्रॉपर्टीज को, याद है ना प्रॉपर्टीज, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, वो सारी जो इनइक्वालिटीज आएंगी इसके बाद की प्रॉपर्टीज वो बन जाएंगी, ठीक है। उसको हम इसमें काउंट कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन हम क्योंकि उसको एक एडिशनल टॉपिक के अंदर इनइक्वालिटीज के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसी बेस्ड हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे।